हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है, जिसका टाइटल है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा आज का टॉपिक है इजराइल, ये इससे पहले जो हमारे कुछ लेक्चर हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वो वाले जो हमारे सारे टॉपिक हैं उनको पीछे से आप देख के आएंगे, और उसके बाद में फिर आपको जब ये वाला टॉपिक आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जब आप पहले वाले टॉपिक अच्छे से कवर करोगे, जब उनको आप देखोगे तो उसके बाद वाले जो आपको टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि जो भी हमारे इससे पहले की जो प्रीवियस हमारे लेक्चर आपको दिए गए हमारे चैनल पर, आप उन सबको देख रहे होंगे ध्यान से, और उसी क्रम में आज का हम अपना ये टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका टाइटल है इजराइल। इजराइल एक देश का नाम है और इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में एक न्यूली टॉपिक है जो ऐड किया गया है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, और ये इसी चैप्टर का एक हिस्सा है जो आपके सामने टाइटल लिखा हुआ है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, द अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ये आपको जब मैंने जैसा बताया है कि प्रारंभ से जो हमारे लेक्चर्स हैं, जब आप उनको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आगे वाली चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, अच्छे से आप समझोगे और परीक्षा के लिए आप साथ साथ प्रिपेयर्ड हो जाओगे। साथ साथ जो हमारे लेक्चर होते हैं उससे आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि आप बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छे अपने नोट्स प्रिपेयर्ड कर सकते हैं और परीक्षा के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, क्योंकि समय आपके पास में काफ़ी कम है। सेकेंड टर्म का ये हमारा सिलेबस है, टॉपिक है हमारा इजराइल, और शुरुआत करेंगे हम इस टॉपिक के प्रमुख बिंदुओं से। तो इजराइल के बारे में कुछ बातें पहले जान लेते हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। आप सभी जानते हैं कि विश्व के अंदर अनेकों धर्म हैं और उन धर्मों के अंदर आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोग इसी धरती पर निवास करते हैं। ऐसा ही एक धर्म है यहूदी धर्म, और यहूदियों का विश्व के अंदर एकमात्र जो देश है वो इजराइल है। इजराइल को दुनिया का एकमात्र यहूदी देश माना गया है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीनी जो कि अरब मुस्लिम हैं, उनका यहूदियों से संघर्ष होता रहता है। कई बार आप जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, इनके द्वारा, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, इसमें कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारे को ऐसी खबरें देखने के लिए या सुनने के लिए या पढ़ने के लिए मिलती हैं कि इजराइल का संघर्ष हो रहा है फिलिस्तीन के साथ में, दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागी जा रही हैं, हिंसा हो रही है, और जिसमें कुछ निर्दोष लोग जो उन दोनों देशों के नागरिक हैं वो भी हताहत हो जाते हैं और वह घायल भी होते हैं, और कई बार उनको अपने प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। और ये सब इसलिए होता है कि ये जो मिडिल ईस्ट का एक देश है, मिडिल ईस्ट एशिया यानी मध्य पूर्वी एशिया का एक जो देश है इजराइल, इसका संघर्ष फिलिस्तीन के साथ में है। और यह संघर्ष दो स्तर पर है, ना ये केवल भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर है, बल्कि ये एक राष्ट्रवाद और वैचारिक संघर्ष भी है, क्योंकि एक तरफ फिलिस्तीन एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल एकमात्र यहूदी देश है। तो इन दोनों के बीच में इसलिए भी लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है, इनके बीच का संघर्ष स्वाभाविक मान लिया जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से प्रारंभ होकर 1945 तक हमारा विश्व के अंदर जो वॉर हुआ उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देश, जो हमारे पश्चिमी देश किनको कहते हैं, पश्चिमी देश कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि यूरोपियन देश, क्योंकि इंडिया की लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एशिया जो यूरोप जो पड़ता है वो भारत के पश्चिम की तरफ पड़ता है, इसीलिए यूरोप में स्थित देशों को वेस्टर्न नेशन या फिर
पश्चिमी देश कहा जाता है, जिसमें हमारा फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के द्वारा 1948 वाला जो वर्ष है, इसके बाद में आप देखेंगे कि इजराइल स्थापित किया गया। इससे पहले ये विश्व के मानचित्र पर नहीं था। देखिए, ये जो फिलिस्तीन एक देश है, इसका तो इतिहास अगर आप देखोगे, इसका इतिहास तो आपको 1948 से भी बहुत पहले का मिल जाएगा। लेकिन जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल 1948 से पहले विश्व के मानचित्र पर था ही नहीं। इसका मतलब 1948 के बाद वाले वर्षों में इस देश को स्थापित किया गया, इसको बसाया गया, ये अपने अस्तित्व में आया। इससे पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि पश्चिमी देशों का ये प्रॉमिस था कि अगर वो द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाते हैं या उनको द्वितीय विश्व युद्ध में सफलता मिल जाती है, तो वह यहूदियों को एक देश के रूप में एक देश बनवाएंगे और उसको यहूदी देश के रूप में मान्यता देंगे। और उसी प्रॉमिस को उन्होंने पूरा भी किया। और यहाँ पर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आफ्टर द 1948 एक वर्ल्ड के मैप पर नया देश उभर कर आया और उस देश का नाम था इजराइल, जो यहूदी राष्ट्र के रूप में विश्व के अंदर जाना गया। 21वीं शताब्दी में विश्व में यह एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। देखिए, अगर आप देखोगे तो इजराइल जितना बड़ा देश है, इससे बड़े बड़े तो भारत के अंदर आप देखोगे भारत के प्रांत मिल जाएंगे आपको, भारत के राज्य मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है और हमारा महाराष्ट्र है, राजस्थान है। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रफल में इजराइल के जितने या इजराइल से भी शायद भारत के ये राज्य बड़े ही होंगे। इतना एक छोटा सा देश है, लेकिन इसने 1948 के बाद अस्तित्व में आया और इसने 50-60 सालों के अंदर इतना विकास किया, इतना डेवलपमेंट किया कि यह एक छोटा सा देश इतनी तेजी से दुनिया के सामने एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आया कि आज इसको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में भी माना जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि एक सत्ता के अल्टरनेटिव सेंटर के रूप में धीरे धीरे विश्व के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। 21वीं शताब्दी जो 2001 से हमारा टाइम स्टार्ट होता है, उसको हम 21वीं शताब्दी कहते हैं। 21वीं शताब्दी प्रारंभ हो चुकी है, हम सब आज 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और 21वीं शताब्दी के विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में इस छोटे से देश का उभरना अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। विज्ञान, तकनीक, रक्षा, गुप्तचर और आर्थिक दृष्टि से इसने बीते कई वर्षों में काफ़ी प्रगति की है। रक्षा के क्षेत्र में विशेषकर इसने काफ़ी सुधार किया है और विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में भी इसका विश्व में लोहा माना जा रहा है। इसके अलावा इसकी जो गोपनीय एजेंसी है, जिसको कहा जाता है, जिसको हम खुफिया एजेंसी भी कहते हैं, तो इसकी खुफिया एजेंसी जो है उसका नाम भी दुनिया के अंदर काफ़ी छाया रहता है। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी गुप्तचर एजेंसी इजराइल की एजेंसी है, उसके रूप में वो काम करती है। इजराइल अपनी राजधानी यरूशलेम कहता है और ये जो यरूशलेम है ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल माना जाता है और 3 धर्म के लोग इस भूमि को पवित्र भूमि मानते हैं। इस्लाम धर्म के लोग भी इसको महत्वपूर्ण अपना एक धार्मिक केंद्र मानते हैं। वहीं जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनका मानना है कि ईसा मसीह की जो जन्म स्थली है वो यही यरूशलेम है। और इजराइली जो यहूदी लोग हैं वो भी इस स्थान को अपना एक महत्वपूर्ण और आस्था से भरा स्थान इसको मानते हैं। वहीं देखिए यूरोप इसमें इजराइल की जो संसद है इसको जो जाना जाता है वो नेसेट के नाम से जाना जाता है। इजराइल में हर देश की संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में संसद को पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, पाकिस्तान में उसको नेशनल असेंबली, इसके अलावा ईरान के अंदर उसको कहा जाता है मजलिस। इसी प्रकार से इजराइल की पार्लियामेंट को, उसकी संसद को नेसेट कहा जाता है, जबकि इसकी खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, जो विश्व की एक बहुत इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने के लिए इसको जाना जाता है। और वर्तमान में आप देखेंगे नफ्ताली बेनेट
इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ये नाम याद रखें, नफ्ताली बेनेट, ये वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रमुख देश हैं जो अपनी सीमा को इजराइल के साथ में साझा कर रहे हैं या फिर उसके पड़ोसी देश हैं। तो यहां पर आप देखेंगे मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और फिलिस्तीन, ये प्रमुख पड़ोसी देश हैं इजराइल के। इनकी सीमा इसके साथ में टच होती है। इसके अलावा देखिए 2 तरीके की प्रमुख लड़ाइयां जो हैं वो इजराइल में चल रही हैं, इजराइल के साथ चल रही हैं। एक है अरब इजराइल के बीच की लड़ाई, और अरब क्षेत्र के जो देश हैं और इजराइल के बीच की जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो मानी जाती है वो राष्ट्रवाद और वैचारिक आधार पर मानी जाती है, क्योंकि एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ यहूदी धर्म है। तो इन दोनों के बीच में जो असमानताएं हैं, जो इनके बीच में पारंपरिक शत्रुता, यानी कि जो पीछे से इनके बीच में दुश्मनी चली आ रही है, उसको लेकर इनके बीच में लड़ाई होती है। और दूसरी तरफ है आपका फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध। और जो फिलिस्तीन इजराइल युद्ध है वो किस बात को लेकर है? वो है भूमि अधिग्रहण और क्षेत्रीय मुद्दे। क्योंकि यहाँ पर आप मैप में इसको देखिए, ये पूरा ही एक समय में क्या हुआ करता था, ये जो पूरा क्षेत्र हुआ करता था ये सब पहले फिलिस्तीन हुआ करता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल तो था ही नहीं। इजराइल 1948 के बाद अपने अस्तित्व में आया और जबरन तरीके से कहा जाता है कि इसको एक मुल्क के रूप में बसाया गया और इसको एक मुल्क की, एक देश की मान्यता दी गई। हालांकि अरब देशों ने बहुत लंबे समय तक इसको किसी भी एक देश की मान्यता ही नहीं दी। अरब देशों का मानना था कि इजराइल तो कोई देश है ही नहीं, अरब देशों का ऐसा मानना था। लेकिन जो पश्चिमी देश थे उन्होंने इसको एक देश के रूप में मान्यता दे दी थी। देखिए अब यहाँ पर ये बसना शुरू करता है इजराइल, और इजराइल धीरे धीरे करके इस पूरे जो आपको खाली जो क्षेत्र नजर आ रहा है, इस पूरे क्षेत्र पर इसने अपना कब्जा कर लिया है। और ये सब पहले जो इलाका कहलाता था, पहले ये सारा जो क्षेत्र था वो फिलिस्तीन कहलाता था, लेकिन धीरे धीरे करके इसने घुसपैठ करता गया। फिलिस्तीन के छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करते करते आज इसने एक बहुत बड़े भूभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया है, अपने अधीन कर लिया है। और आप इजराइल को तो यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन आज कहाँ सिमट कर रह गया? फिलिस्तीन के इलाकों में बस ये जो इसमें मैप में आपको दर्शाया गया है, ये वाला इलाका है, ये क्षेत्र है, इस तरफ ये है, और ये छोटा सा ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर केवल आज फिलिस्तीन सिमट कर रह गया है। धीरे धीरे इसने इस तरीके की पॉलिसीज बनाई अपनी, इस तरीके से अपना जो सैन्य अपना एक प्लान था वो तैयार किया इजराइल ने, और धीरे धीरे करके फिलिस्तीन के एक बहुत बड़े भाग पर, भूभाग पर उसने अपना अधिकार जमा लिया, अपना नियंत्रण कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में कई बार विवाद भी होता है। गाजा पट्टी आपने सुना होगा, ठीक है, हमास आपने सुना होगा, जो वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार इजराइल के खिलाफ हिंसात्मक तरीके से उसको जवाब देता है। बहुत सारे रॉकेट भी उसकी तरफ छोड़े जाते हैं, लेकिन वो रॉकेट इजराइल का बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी बहुत सतर्क है, और साथ में इसने तकनीक और विज्ञान के क्षेत्रों में भी काफ़ी काम किया और आधुनिक हथियार भी इसने बनाए हैं। तो दूसरा जो युद्ध है वो मैंने बताया, वो फिलिस्तीन इजराइल के बीच में भूमि अधिग्रहण और क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत सारे भागों पर कब्जा कर लिया। और जो दूसरा वाला युद्ध है फिलिस्तीन इजराइल युद्ध, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद उभरा, क्योंकि जरूरत ही क्या थी इससे पहले फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध लड़ने की, क्योंकि इजराइल तो द्वितीय विश्व युद्ध तक था ही नहीं, वो तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, इसलिए बीच में लड़ाई उत्पन्न हुई। इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के समाधान के लिए आप देखेंगे यहाँ पर द्विराज्य समाधान को वरीयता दी गई है। एक फॉर्मूला तैयार किया गया है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में इस संघर्ष को दूर करने के लिए, और उसको नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है द्विराज्य समाधान। और इस द्विराज्य समाधान में क्या बात की गई है? इसमें कहा गया है कि फिलिस्तीन के पश्चिमी भाग को 2 भागों में विभाजित करके 2 राज्य बना दिए जाएं। जो फिलिस्तीन का पश्चिमी भाग है, कहा जा रहा है कि इस द्विराज्य सिद्धांत के अनुसार
अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के संघर्ष को समाप्त करना है तो क्या किया जाना चाहिए? फिलिस्तीन का जो पश्चिमी भाग है उसको दो भागों में विभाजित करके दो राज्य बनाए जाएं अलग अलग। एक का नाम रखा जाए जैविश और दूसरे का नाम रखा जाए अरब। और इनका नाम रखने के बाद में फिर शायद कहा जा रहा है कि ये जो समस्या है इसका शायद कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, स्थायी कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। तो ये जो परिकल्पना ही है एक, यानी कि अभी इसके ऊपर विचार चल रहा है, अभी इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है, अभी इसको लागू नहीं किया गया है, केवल एक परिकल्पनाएं हैं, बैठकों का दौर जारी है और दोनों ही जो राष्ट्र हैं फिलिस्तीन और इजराइल दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कोई बातचीत बन जाए और कोई समाधान निकल जाए। परिकल्पना है अभी एक, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये दो राज्य बन जाएंगे, जैविश और अरब दो राज्य जब अस्तित्व में आएंगे, तो नागरिकों को ये पूरा अधिकार होगा कि वो किसकी नागरिकता लेना चाहते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड होगा, ये उनको छूट दी जाएगी। तो ये पूरा इजराइल के बारे में आपको मैंने बताया गया है, ठीक है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश है, फिलिस्तीनियों के साथ में संघर्ष है, 1948 के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके इतना इसने विकास किया कि आज वो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बन गया। राजधानी यरूशलेम, संसद है नेसेट और खुफिया एजेंसी है मोसाद और प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट, ठीक है। दो तरीके की लड़ाइयाँ हुई हैं, अरब इजराइल जो राष्ट्रवाद पर आधारित युद्ध था और फिलिस्तीन इजराइल युद्ध जो भूमि अधिग्रहण को लेकर है। मिस्र, लीबिया, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन इसके पड़ोसी देश हैं और संघर्ष के समाधान के लिए द्वि राज्य समाधान की बात की गई है, ठीक है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है ये हमने कवर किया है, परीक्षा की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जब नया टॉपिक कोई सिलेबस में ऐड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, तो वहाँ से टॉपिक आता है पेपर के अंदर, उसको छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा वो आज हमने कवर किया है। इस हमारा जो चैनल है PSC 4 CBSE, ठीक है। अगर आप इस पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिना किसी देरी के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी CBSE का जो सिलेबस आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के अंदर है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनके पास में, तो उनके साथ में हमारा जो लेक्चर है उसको आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से हमें अपना समर्थन, अपना सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में PSC 4 CBSE। थैंक यू।